हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चा, आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं बच्चों, 5th क्लास का। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चा सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चा, गौर करना, ध्यान देना। आइए सर्वनाम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, सर्व जमा नाम यानी सभी नामों संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है बच्चा, पढ़िए और समझिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं और समझते हैं हम। अखिल, यहाँ देखिए अखिल है। ठीक है, ब्लैक से पिंक दिख रहा है, अलग हेडलाइन आ रही है। ठीक है बच्चा, हाईलाइट हो रहा है। अखिल एक छोटा सा सुंदर बालक है। अखिल के पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। अखिल की माताजी घरेलू महिला हैं। अखिल की एक बहन भी है। अखिल अपनी बहन के साथ पाठशाला जा रहा है। देखिए बच्चे, चित्र भी दिखा रखा है। अखिल जो है वो अपनी बहन के साथ कहाँ जा रहा है? पाठशाला जा रहा है। यह अखिल नाम संज्ञा का बार बार प्रयोग किया गया है। इसे भाषा अटपटी लग रही है। इन सब से बचने के लिए हम अखिल जैसी संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हम ऊपर लिखी बात को संज्ञा अखिल के स्थान पर उपयुक्त सर्वनामों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार कहें तो वह सुनने वाले को अच्छी लगेगी। अब देखिए किस तरह से, पहले हमने ये पढ़ा तो इसमें हमारा बार बार अखिल आ रहा है, बार बार अखिल आ रहा है, लेकिन अगर हम अखिल के स्थान पर कुछ और प्रयोग करेंगे तो देखिए कैसा लगेगा। ठीक है, अखिल एक छोटा सा सुंदर बालक है। ठीक है बच्चा, उसके पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। उसकी माताजी घरेलू महिला हैं। उसकी एक बहन भी है। वह अपनी बहन के साथ पाठशाला जा रहा है। तो बच्चा देखा कितना अच्छा लगा ना पढ़ के, अलग से एकदम बहुत प्यारा सा लगा है ना। यहाँ पर अखिल नाम संज्ञा के स्थान पर उसकी वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये तीनों ही शब्द सर्वनाम हैं। तो बच्चों, जो हमने शब्द प्रयोग किया है उसके, उसकी, वह, ठीक है, यह है, तो ये क्या होते हैं? सर्वनाम प्रयोग होते हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम वे शब्द हैं जिसका प्रयोग संज्ञाओं को दोहराने से बचने के लिए उनके स्थान पर किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। लड़का वह जा रहा है, लड़की वह जा रही है। ठीक है बच्चा, संज्ञा की तरह सर्वनामों में भी एक वचन या बहुवचन होते हैं। ठीक है बच्चा, संज्ञा की तरह ही सर्वनाम में भी बहुवचन और एक वचन होते हैं। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। अब बात करेंगे हम सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है बच्चा, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चा, जैसे तुम, मैं, वह आदि। ठीक है, अब बच्चा देखते हैं, यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं। आप चित्र में के जरिए आप समझेंगे और हम समझाएंगे। तुम रो क्यों रहे हो? यहाँ बात हो रही है तुम कि रो क्यों रहे हो। मैं खेलने जा रहा हूँ, वो बोल रहा है बच्चा मैं खेलने जा रहा हूँ। वह स्कूल जा रहा है। ठीक है बच्चा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, ठीक है बच्चा, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं पुरुष। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तम पुरुष की। मैं, हम, बात करने वाला। ठीक है, मध्यम पुरुष तू, तुम, बात सुनने वाला। ठीक है बच्चों, अन्य पुरुष वह, वे, अन्य पुरुष। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, ये, वे आदि। ठीक है, अब यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं बच्चा, अब इन्हें देखेंगे। वह शिखर की घड़ी है। वह शिखर, शिखर नाम है बच्चे का, यहाँ एक बच्चे का नाम दे रखा है शिखर। वह शिखर की घड़ी है। यह मेरी पेंसिल है। ये फूल सुंदर हैं। ठीक है बच्चा, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे हम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसने, किससे, कोई आदि। ठीक है बच्चा, अब यहाँ चित्र के जरिए हम समझेंगे। हर्षित कुछ पढ़ रहा है। अब देखिए हर्षित ने बुक खोल रखी है तो हर्षित कुछ पढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हें किसने मारा। यहाँ पर बच्चे से उसकी मम्मा बात कर रही है कि तुम्हें किसने मारा। ठीक है, बाहर कोई आया है। यहाँ पर छोटी बच्ची सोच रही है बाहर कोई आया है। ठीक है बच्चा,
क्या है ये? अनिश्चयवाचक संख्या, क्योंकि इसमें जो शो हो रहा है, इसमें जो दिखाया जा रहा है कि कुछ पढ़ रहा है, यानी कि कुछ हम निश्चित नहीं कह सकते, बिल्कुल निश्चित एकदम नहीं कह सकते ना निश्चित होके, बस थोड़ा कल्पना करके हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? प्रश्न चिन्ह क्या, क्यों, किसको, जिनमें इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कब आदि। ठीक है बच्चा, वह कौन है, यहाँ पर कौन का प्रयोग हो रहा है, मुझे कहाँ बैठना है। अब यहाँ पर दो एक टेबल और चेयर है कि मुझे कहाँ बैठना है, तो कहाँ का प्रयोग हो रहा है, तो क्या प्रश्नवाचक है। राकेश क्या लाया, राकेश टोकरी में क्या लाया, यहाँ पर भी एक प्रश्न है क्या लाया, तो हम सोचेंगे दूर से हमें नहीं दिख रहा कि वो आम लाया, सेब लाया, तो क्या लाया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक क्या है, क्या। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा तथा दूसरे सर्वनाम शब्दों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसका, उसका, जो, वो आदि। ठीक है, यहाँ चित्र के जरिए अब हम देखेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है बच्चा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो आम पका है उसे खाओ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है बच्चा, जैसा करोगे। अब यहाँ पर बच्चे ने आग जला दी तो बच्चे को क्या चाटा पड़ा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर बच्चा बात कर रहा है किसान से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, किसान बात कर रहा है बच्चे से। यहाँ पर टेबल पर आम रखा है, जो आम पका है उसे खाओ। ठीक है बच्चा, चित्र के जरिए हमने ये समझा। ठीक है, जिसकी, उसकी, जो, उसे, जैसा, वैसा। ठीक है बच्चों, अब निजवाचक सर्वनाम। अब बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने, आप, स्वयं आदि। ठीक है, मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, यहाँ पर अपने आप ही हो रहा है। उसने अपना काम अपने आप कर लिया, यहाँ भी अपना और अपने आप हो रहा है। निधि स्वयं खाना बना रही है, चित्र के जरिए अब हम समझ रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चा, आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा। पहला पॉइंट है बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। थर्ड है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, वैसा, जैसा, वैसा, जिसका, उसका आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम, जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप आदि। आई होप बच्चों ये क्लास आपको सर्वनाम की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आशा करती हूँ मैं। बच्चों अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।